हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू न्यू ब्लॉग। तो जैसा कि आप देख सकते हो कि मैं घर से बहुत दूर निकल आया हूँ। तो आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं और बहुत इंटरेस्टिंग मेरा ब्लॉग होने वाला है, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। एक्चुअली जहाँ पे मैं बैठा हुआ ना, उसके अगर पीछे का व्यू देखोगे ना तो शायद आपको डर लग जाए। मतलब डायरेक्ट खाई है, यहाँ से गिरा तो सीधे नदी में जाऊँगा मैं, ठीक है। तो यार सुबह जब मैं उठा ना तो मुझे ना कहीं से तो कुछ तो आवाज़ आ रही थी, किसी जानवर की आवाज़ आ रही थी, ठीक है। तो उस जानवर को ना घुरड़ कहते हैं। यहाँ पे घुरड़ बहुत होते हैं, मतलब हिरन की प्रजाति होती है, लेकिन उसका शिकार बहुत होता है यहाँ पे, क्योंकि उसका जो मांस होता है वो बहुत टेस्टी होता है, ऐसा सुनने में आया है। क्योंकि मैं तो नॉनवेज खाता नहीं हूँ, तो लोग नॉनवेज खाते हैं तो उनको पसंद आता है, जंगल में जाते हैं, शिकार करते हैं। लीगल नहीं है लेकिन इलीगल तरीके से भी करते हैं लोग, ऐसे ऐसे लोग हैं। मतलब इंसान से बड़ा क्या ही कौन सा ही जानवर होगा, आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो ये बात है, चलो आगे चलते हैं। तो अभी तो यार बहुत ठंडा हो रहा है यहाँ पे, लिटरली मतलब बहुत ठंडा हो रहा है, क्योंकि मैं हाफ में आया हुआ हूँ, ठीक है। यहाँ पे जो पहाड़ों की ठंड है ना, वैसे ही मतलब गर्मियों में सुबह में जो ठंड होती है ना, वो सिमिलर ही होती है। क्योंकि ठंड पता नहीं यार गर्मी में भी मतलब सुबह सुबह क्यों इतनी ज़्यादा लगती है, और बहुत ठंड लग रही है। और ये ठंड ना चुभती है सुबह की ठंड, और लेकिन अच्छी भी है, मतलब सारे पोर्स खोल देती है। तो गाइस अभी मैं पहुंचा थोड़ी सी ख़राब रोड पे, ठीक है। थोड़ा आगे तक है ख़राब रोड, उसके बाद थोड़ा आगे चलेंगे और मंदिर तक जाएंगे, और वहाँ से पानी वानी पी के वापस आ जाएंगे। तो गाइस मुझे ऐसा फील हो रहा है ना, जब इन फ्यूचर ऑक्सीजन कम हो जाएगा ना, जब भी मतलब, तो तब सब लोग मॉर्निंग वॉक स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि सबसे फ्रेश एयर तो उन्हें मॉर्निंग में मिलेगी, और दिन भर तो मतलब धुआं धुआं हो जाएगा। भले हमारी जनरेशन उस चीज़ को ना देख सके, लेकिन हमारी दूसरी तीसरी पीढ़ियाँ शायद मतलब वो फेज देख सकें। तो मतलब देख सकते हो हम किस दुनिया की तरफ जा रहे हैं, मतलब जहाँ पे हमारे बच्चे ही नहीं रह पाएंगे अच्छे से, हमारे वंशज जो भी होंगे। अबे कितनी बड़ी खाई है पीछे, कहाँ बैठा हुआ मैं। तो गाइस अब अपन लोग घर पे चलते हैं, कुछ अपनी बातें करेंगे। तो गाइस नहा धो के मैं रेडी हो चुका हूँ। तो आज की वीडियो में आपसे थोड़ा अपने जो स्कूल के जो किस्से थे वो मैं बताऊँगा, क्योंकि आज सुबह ना मुझे दिमाग में वही आ रहा था कि यार मेरे स्कूल में एक टीचर था, कैसा था, क्या करता था। तो उसका मतलब अपने आप ही बात कर रहा था मैं, तो मुझे लगता है कि यार वो मुझे आपके साथ भी शेयर करना चाहिए। एक्चुअली मैं 10th के बाद 11th में पढ़ने के लिए यहाँ से पिथौरागढ़ चली गया था। पिथौरागढ़ यहाँ से 65 किलोमीटर की दूरी पे है। तो पिथौरागढ़ में ये था कि 12th तक की एजुकेशन काफ़ी अच्छी होती है, हमने सुना था। तो ये सोच के हम पिथौरागढ़ चले गए थे, और जब हमने देखा कि यार जो वहाँ के अच्छे स्कूल थे, प्राइवेट स्कूल थे, उनके बच्चे भी मतलब ट्यूशन जाते थे। मतलब हमको ये लगता था कि ट्यूशन जाना मतलब इसका मतलब कि स्कूल में अच्छे से पढ़ाई नहीं होती। प्राइवेट स्कूलों में हमें लगता था कि यार टीचर अच्छे से पढ़ाते हैं। तो जब हमने देखा कि यार प्राइवेट स्कूल के बच्चे भी ट्यूशन जाते हैं वहीं जहाँ पे मतलब सभी लोग जाते हैं, तो हमने कहा कि यार उनमें ज़्यादा फ़ीस देने से अच्छा हम गवर्नमेंट स्कूल में जाते हैं, और फ़ीस तो हम देंगे ही मतलब ट्यूशन्स में, तो हमारे जो है पैसे बच जाएंगे। तो इस वजह से हमने गवर्नमेंट स्कूल में एडमिशन लिया। जो मेरी पूरी एजुकेशन हुई ना, वो 6th के बाद से 12th तक मेरी पूरी गवर्नमेंट स्कूल में मैं पढ़ा हुआ हूँ, और हिंदी मीडियम में मैं पढ़ा हुआ हूँ, ठीक है। तो गवर्नमेंट स्कूल में ना जो चीज़ें होती हैं ना, वो प्राइवेट स्कूलों में नहीं होती। हाँ कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं, बहुत सारी ड्रॉबैक्स हैं, लेकिन कुछ ऐसी मेमोरीज़ होती हैं, कुछ ऐसे लोग होते हैं ना जो लाइफ टाइम याद रहते हैं। तो ऐसा ही कुछ मेरे साथ भी हुआ था। तो गाइज़ जो फिज़िक्स के टीचर का जो नेचर था ना, वो ऐसा था कि वो अपने बच्चों को ट्यूशन पढ़ाते थे, अपने स्कूल के बच्चों को, और जो बच्चा उनके ट्यूशन में नहीं आता था
उनसे वो नाराज़ होते थे, यानी कि उनको पनिशमेंट देते थे स्कूल में। तो ऐसा ही कुछ मेरे साथ भी हुआ। तो पहले तो मुझे लगा कि यार गवर्नमेंट स्कूल का टीचर है, कोई एग्ज़ाम क्रैक करके आया होगा तो उसको सब्जेक्ट की नॉलेज अच्छी होगी। तो मैं वहाँ ट्यूशन चला गया उनके वहाँ, तो तब अच्छे से ट्रीट करते थे। मतलब भट्ट तू तो बहुत अच्छा है पढ़ने में, भट्ट तू बहुत आगे जा सकता है, इस टाइप से वो बोलते थे। और उनकी एक आदत थी, वो वोल्टेज को वोल्टेज बोलते थे, वोल्टेज को वोल्टेज। और उनकी आदत ही ऐसी थी, मतलब इसी तरीके से बोलते थे। तो 12th में आपने देखा होगा कि विद्युतशीलता की जो मात्रक होता है विद्युतशीलता का, उसे एप्सिलॉन कहते हैं, एप्सिलॉन। तो कुछ बच्चे बता रहे थे स्कूल के, तो वो उनको कहते थे इसको आप अपसालाइन या अपसोलोन भी कह सकते हैं। तो इस तरीके से उनका एक्सेंट था बोलने का, मैं मजाक नहीं बना रहा हूँ, वो इस तरीके से बोलते थे, वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो वो जो मतलब एक्चुअल में थोड़ा फनी सा लगता है, ठीक है। और एक महीने में उनके वहाँ ट्यूशन गया तो मुझे पता लग गया था कि यार वो रिफ्रेशर से देख के पढ़ाते हैं, यानी कि 12th में रिफ्रेशर होती थी, उसकी जो है डिक्टो कॉपी, मतलब यार वही उतार देंगे हमसे। और तो यार हम ट्यूशन क्यों जा रहे हैं, मतलब इससे अच्छा हम कोई 600-700 की बुक खरीद लेंगे, उससे अच्छा हम बेगू में जो हम पर मंथ आपको 300-400 रुपये दे रहे हैं। तो वो मतलब ना, तो वो पूरी मतलब स्कूल में भी वही करते थे और ट्यूशन में भी वही करते थे। ट्यूशन में थोड़ा डिटेल में लिखा देंगे, स्कूल में थोड़ा शॉर्ट में लिखा देंगे, तो ये करते थे। तो एक दिन क्या हुआ कि वो क्या करते थे ना, कि जैसे सरफेस टेंशन की डेफिनेशन है, पृष्ठ तनाव हिंदी में बोलते हैं, तो पृष्ठ तनाव की डेफिनेशन याद करके बच्चों के सामने उगल देते थे। तो एक बार भी ऐसे ही हुआ कि वो डेफिनेशन याद कर रहे थे, उसके बाद मतलब उन्होंने पूरा पैराग्राफ याद कर लिया था, और वो सोच के मतलब बच्चों के सामने ऐसे बोल रहे थे कि यार जैसे कि बच्चों को लगे यार इसको तो याद है, मतलब इंटेलिजेंट टीचर है। तो जैसे ही वो बता रहे थे, बच्चे ने अचानक से बीच में सवाल पूछ लिया, तो उनका फ्लो टूट गया, मतलब वो भूल गए कि मुझे क्या बोलना है, कि अब भूल गए। अब उनका रिएक्शन देखिए, अब उनका रिएक्शन क्या था, उल्लू साला बीच में टोकता है, टिक मार के बाहर फेंक दूंगा। तो ये उनका रिएक्शन था, यानी कि कोई बच्चा मतलब उनसे बीच में बोल, क्योंकि वो भूल गए थे कि उन्हें क्या बताना था बच्चों को लिखने के लिए। तो ये उनका रिएक्शन था। बच्चे उनसे बहुत डरते थे, इसलिए डरते थे कि यार अगर मैं इसके वहाँ ट्यूशन नहीं आऊँगा या इसकी मैं जी हुजूरी नहीं करूँगा तो ये हमें शायद फेल कर सकता है। मतलब बच्चों के मन उन्होंने ऐसा डर बना रखा था कि मेरे वहाँ ट्यूशन नहीं आओगे तो हो सकता है तुम फेल हो जाओ।